नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मेरे मित्र, आज मैं एक विषय लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ। धन्य है बिहार की जनता, 13 करोड़ नागरिक जो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के लिए उनको चुनाव में उनको जीतने नहीं दिया, या फिर उनकी बदकिस्मती है जो तेजस्वी जी नहीं जीत पाया। हमें इस बात का जान के बहुत खुशी हुआ कि तेजस्वी जी इस चुनाव में हार गया, और हारा भी इतने भयानक, इतने बुरी तरह से जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के विचार देखकर कि इस प्रकार के तेजस्वी जी को हार देखकर। जो आदमी अपने घर के, अपने परिवार के, अपनी बहन की, अपनी बेटी की, अपनी माँ की, अपनी बाप को नहीं संभाल पाया, जो अपनी तेरह तेरह फैमिली, जिस परिवार में वो 13 फैमिली को नहीं संभाल पाया, वो बिहार के नागरिक को क्या संभाल पाते हैं। और जो उनकी घर के न्यूज जो आ रहे हैं निकल कर मीडिया के माध्यम से, टीवी में, पेपर में, न्यूज में, तमाम जगह आ रही है, जो तेजस्वी जी जो अपनी बहन के चप्पल से मारा, जूते से मारा, चप्पल फेंक के मारा, गाली दिया, यही कहा कि तुमने मेरे बाप को गंदे किडनी लगा दिया, टिकट लेकर पैसे किडनी लगाए, फ्री में लगाए, 1 करोड़ रुपया लिया, 100 करोड़ रुपया लिया, वो भी बड़ी बहन के साथ, सगी बहन के साथ। ये तेजस्वी जी शायद चुनाव हारने के बाद में पागल हो गया है, या फिर उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। न वो पार्टी के संभाल पा रहे तेजस्वी जी, और नहीं तो घर संभाल पा रहा, न तो राज संभाल पाएगा। तेजस्वी जी शायद सपना देख रहे हैं कि शायद वो मुख्यमंत्री बनेगा बिहार की, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, वो मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात में, बहुत दूर की बात। वो जहाँ तक कि वे बिहार की किसी चाय की दुकान पर जो कप धोता है, जो चाय की दुकान पर जो कप धोने वाला लड़का जो होता है, उसके लिए भी उसको नौकरी नहीं मिल सकता है। तेजस्वी की जो हालात देख रहे हैं, पहले तो अपनी बड़ा भाई को घर से बाहर कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया, बेदखल कर दिया, पूरे संपत्ति पे, पूरे दौलत पे कुंडली मार कर बैठ गए। उसके बाद में बहन की जो है कि बाल पकड़ के मारना, पीटना, गाली देना, बदतमीजी करना, चप्पल से मारना, जूते से मारना, पार्टी से बाहर कर देना, ये तेजस्वी जी का असलियत है। सोचिए जरा, ये आदमी अगर बिहार में अगर जीत जाते, मुख्यमंत्री बन जाते, फिर बिहार के नागरिक के साथ क्या करते, कैसे करते। जो आदमी अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, वो बिहार को कैसे संभाल पाते। तेजस्वी जी महाबदतमीज, और जिसके बारे में हम कल्पना, कौन सी शब्द कहे, हम सोच नहीं पा रहे हैं। आखिर बोले तो बोले क्या तेजस्वी के बारे में। इतनी गंदी कोई उनकी सोच है, इतना गंदा उसकी विचार है। आई नो, बहुत मुश्किल सोचना। तेजस्वी जी शायद ये भूल गए हैं कि बिहार, ये बिहार है बाबू। बिहार की जनता बार बार मौका नहीं देते हैं किसी को, और जिसको एक बार सर पे बैठा लेते हैं, जिसको एक बार पसंद कर लेते हैं, उसके अपने दिल में जगह देते हैं। नीतीश कुमार जी के देखिए, 10वीं बार मुख्यमंत्री के शपथ लेने जा रहा है, क्योंकि उनकी काम से बिहार की जनता, बिहार की महिला, बिहार की बहन, बिहार की बेटी खुश है। लेकिन यही तेजस्वी जी है जो अपने बाप के नाम लेकर आगे पार्टी में जो शामिल हुए, और सोच रहे थे कि हम बिहार पिता के नाम इस्तेमाल करके जो है कि बिहार पिता के नाम लेकर हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो भूल गए हैं कि भैया, बिहार की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं जितना आप समझते हैं। बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता बहुत समझदार है। मैंने चुनाव में देखा, मैंने आरजेडी की इतना गंदी गंदी गाना था, ये तो आरजेडी के माल है रे, कट्टा दिखाना, बंदूक दिखाना, जंगल राज करना, ये आरजेडी के खून में शामिल है। ये आरजेडी के खून में शामिल है। और फिर आरजेडी किस पार्टी के साथ गठबंधन किया? कांग्रेस के साथ, अखिलेश के साथ। अरे भैया, आरजेडी के जो आप अध्यक्ष बने हो, उनकी पार्टी के जो आप मुख्यमंत्री बन के खड़े हो,
भाई इतना कहेंगे कि पक्षी भी उस पेड़ पे बैठते हैं जिस पेड़ पे हरियाली हो। सूखी पेड़ पे पक्षी भी नहीं बैठती है। और जो पहले से ही डूबा हुआ है, जो पहले से ही गिरा हुआ है, जो पहले से नीच है, उसके साथ आप दोस्ती करके आप क्या साबित कर सकते हो और कैसे बिहार को संभाल सकते थे। अखिलेश कुमार, मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश कुमार के पिता जो है राजनीति से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हो चुका है। कांग्रेस कांग्रेस की जो है कि राहुल गांधी, वो अपनी पार्टी के लेकर जो आगे बढ़ रहा है, वो अपनी बाप दादा दादी की वजह से, उनका खुद की परवाह हो कुछ नहीं है। और ठीक इसी प्रकार के अखिलेश जी जो है अपने आप को मुख्यमंत्री समझ बैठा है बिहार के। वो सिर्फ अपने बाप की वजह से। अगर तेजस्वी जी के नाम के आगे से अगर लालू प्रसाद यादव हटा दे तो बिहार की जनता तो बहुत दूर के बाद बिहार के कुत्ता तक तेजस्वी को नहीं पहचानेगा। तेजस्वी ने अपने दम पे खड़ा किया है। क्या किया हाथ तक तेजस्वी ने अपने दम पे? सिर्फ बाप के नाम पर लेकर, बाप के नाम से, पार्टी के नाम से बिहार की बेवकूफ़ बनाने के लिए चल दिए है। वो भूल चुका है कि वो किससे और कौन सी बिहार में है। जब तेजस्वी जी जब पैदा हुआ था तो सोने के चम्मच लेकर पैदा हुआ था। वो बिहार के नागरिक को क्या संभाल पाएंगे? बिहार के 13 करोड़ नागरिक को क्या संभाल पाएंगे? कभी भी नहीं संभाल सकते हैं। और धन्यवाद हम देते हैं बीजेपी के नीतीश कुमार जी के, जो बिहार को आज एक नई ऊंचाई पर लेकर गए हैं। बिहार को एक विकसित बिहार बना है। और मैं आशा भी करता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में बिहार की हर जिला में फैक्ट्री होंगे। बिहार के नागरिक जो प्लान कर रहा है अन्य राज्य में, वो राज्य भी से भी वो प्लान भी रुकेगा। क्योंकि ये काम प्लान रोकना नीतीश जी के और मोदी जी की बस की बात है। ये छोटे मोटे चुट्टे पुट्टे लोगों से कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाप तो बिहार को बेच के खा गए। तेजस्वी जी के बाप जो है कि बिहार को बेच के खा गए, बिहार को नर्क बना दिया, बिहार को जंगल राज लोग समझते हैं। बिहार में कोई आदमी सुरक्षित नहीं था उसके बाप के समय में। वो आदमी मुख्यमंत्री बन जाते तो फिर बताइए बिहार को क्या होते। धन्यवाद करते हैं हम बिहार की जनता को, बिहार के नागरिक को, जो कम से कम बीजेपी को फिर से बिहार में ले गया। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। भारत माता की जय।